दोस्तों, अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट एंड इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। यानी अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, मगर यदि चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। चरित्र ही इंसान को समाज में मान सम्मान व यश कीर्ति दिलाता है। वहीं चरित्रहीन व्यक्ति सभी जगह तिरस्कार व अपमान का पात्र बनता है। कोई भी इंसान अपने मुंह से कभी ये नहीं बताएगा कि वो चरित्रहीन व्यक्ति है। चरित्रवान व चरित्रहीन व्यक्ति की पहचान कुंडली के माध्यम से 100% सटीक पता लगाई जा सकती है। ज्योतिष के जानकार को किसी भी जातक या जातिका के चरित्र का पता चल जाए तो उसे किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ये ज्योतिष शास्त्र की मर्यादा भी है। ऐसा करने से किसी का भी बसा बसाया घर टूट सकता है अथवा बसने से पहले ही रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। इसलिए भूलकर भी ज्योतिषी को किसी भी जातक या जातिका के चरित्र के खराब होने की बात किसी भी स्तर पर सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो ज्योतिष सीखने वालों की जानकारी के लिए है। और हाँ, सबसे अहम बात, किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में उसके दुष्चरित्र होने वाले योग मौजूद भी हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो जातक या जातिका खराब चरित्र वाला या खराब चरित्र वाली ही होगी, क्योंकि जिन योगों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, यदि उन योगों पर किसी भी शुभ ग्रह, विशेष रूप से बृहस्पति यानी गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि अमुक व्यक्ति चरित्र का धनी है, न कि चरित्रहीन। चूँकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और गुरु की दृष्टि जिस भी भाव या ग्रहों पर पड़ जाए तो कुंडली में बनने वाला अशुभ योग भी शुभ योग में बदल जाता है। इसके विपरीत जिन योगों से व्यक्ति के चरित्रहीन होने का पता चलता है, उन योगों पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि अमुक व्यक्ति 100% चरित्रहीन होगा। तो चलिए बिना देरी किए उन योगों की चर्चा कर लेते हैं जो जातक या जातिका के चरित्रहीन होने की पुष्टि करते हैं। और सबसे पहला योग है, किसी भी लग्न की कुंडली के 7th हाउस में शुक्र व मंगल की युति हो और इस युति पर 12th हाउस के लॉर्ड की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक या जातिका का चरित्र सही नहीं रह सकता है। इस समय आप स्क्रीन पर कन्या लग्न की कुंडली देख रहे हैं। इस हालत में 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य होंगे जो इस कुंडली में लग्न में बैठे हैं, जो अपनी 7वीं दृष्टि से 7th हाउस में शुक्र व मंगल को देख रहे हैं। ऐसा जातक किसी भी स्थिति में चरित्रवान नहीं रह सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह भोग विलास का कारक ग्रह है और ये एक तरह से पेट्रोल का काम करता है। वहीं मंगल आग है और जब पेट्रोल व आग का मिलन होगा तो आग का भड़कना तय है। चूँकि 12th हाउस कुंडली में शयन कक्ष यानी बेडरूम का होता है और जब बेडरूम का मालिक इस शुक्र मंगल की युति को देखेगा तो शुक्र मंगल की युति से लगी आग की लपटें बेडरूम तक जानी तय है। यानी ऐसे जातक को अपना चरित्र संभाल कर रख पाना लगभग असंभव हो जाता है और व्यक्ति अनैतिक संबंधों में फंस कर रह जाता है। लेकिन यदि इस योग पर बृहस्पति की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अपने चरित्र को संभाल कर रखने में कामयाब रहता है। लेकिन यदि यही बृहस्पति कुंडली में कमज़ोर है तो जातक या जातिका का चरित्रहीन होना 100% तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और योग की। दोस्तों, किसी भी लग्न कुंडली के 7th हाउस में यदि शनि व चंद्रमा की युति हो तथा उस युति पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक या जातिका भी चरित्रहीन ही होता है। मंगल की 4th, 7वीं व 8वीं दृष्टि होती है। यदि मंगल लग्न में या चौथे घर में या 12वें घर में मौजूद होंगे तो 7वें घर में शनि व चंद्रमा की युति पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, यानी चंद्रमा एक तरह से मन है और शनि एक जहरीला ग्रह है। जब मन पर जहर का असर होगा तो मन का दूषित होना तय है और दूषित मन में हमेशा कुलसित विचार ही आते हैं। चूँकि चंद्र शनि की युति 7th हाउस यानी अपोजिट सेक्स में बन रही है तो स्वाभाविक है कि कुलसित विचार अपोजिट सेक्स के प्रति ही आएंगे और अगर इस युति पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो इन गंदे विचारों में इजाफा होना तय है। 7वां घर कामदेव का होता है और मंगल गर्म ग्रह की वजह से जातक में जोश पैदा करता है, जिससे जातक अनैतिक संबंधों के दलदल में फंस कर रह जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी चरित्रवान नहीं रह सकता है। यदि इस योग पर भी किसी शुभ ग्रह,
विशेष रूप से गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ऐसा जातक 100% चरित्रहीन ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे योग की। इस योग के मुताबिक कुंडली में किसी भी स्थान पर बैठे शुक्र ग्रह से 7वें स्थान पर शनि व मंगल बैठे होंगे तो उस जातक या जातिका का चरित्र भ्रष्ट होगा। इस समय स्क्रीन पर आप जो कुंडली देख रहे हैं हम उसमें 5वें स्थान में शुक्र को दिखा रहे हैं और इस शुक्र से 7वें स्थान यानी 11वें भाव में शनि मंगल को दिखा रहे हैं। शुक्र ग्रह काम वासना व भोग विलास का कारक ग्रह है और जब इस ग्रह पर मंगल जो आग और शनि जो जहरीली हवा है इनकी दृष्टि पड़ेगी तो हवा व आग के मिलन से आग में तेजी आएगी और जब ये आग काम वासना वाले ग्रह यानी शुक्र पर पड़ेगी तो आग का विकराल होना तय है। इस तरह से शनि मंगल की युति शुक्र पर पड़ेगी तो जातक की काम वासना की आग को भड़का देगी और जातक चरित्र से भ्रष्ट हो जाता है। चलिए एक और योग की चर्चा कर लेते हैं। कुंडली किसी भी लग्न की हो और यदि लग्नेश 12वें स्थान पर बैठे हों तथा लग्नेश के साथ 1, 2 या 3 पापी ग्रह राहु, सूर्य या शनि बैठे हों तो उस जातक का चरित्र खराब होता है। क्योंकि 12वां स्थान बेडरूम यानी शयन कक्ष का होता है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं वो हमने कर्क लग्न की बनाई है। कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। उस कुंडली के लग्न का मालिक यानी लग्नेश 12th हाउस में बैठा होना चाहिए तथा उस लग्नेश के साथ या लग्नेश पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ये योग उस जातक को चरित्रहीन बना देता है। लग्न का मतलब होता है शरीर और शरीर पर पापी ग्रहों की दृष्टि होगी तो पापी ग्रह शरीर यानी लग्नेश के साथ बैठे होंगे तो ऐसा जातक अपने चरित्र को सही सलामत नहीं रख पाता है। यदि लग्नेश के साथ एक से ज़्यादा पापी ग्रह बैठे होंगे तो जातक का चरित्र पूरी तरह से बर्बाद होकर रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले योग की बात करते हैं। इस योग के मुताबिक चंद्रमा व शुक्र की युति लग्न अथवा पंचम अथवा सप्तम या फिर 11th हाउस में बन रही हो तो ऐसा जातक या जातिका प्रेम के बहाव से बाहर निकल नहीं पाते हैं। लग्न हमारा शरीर व दिमाग होता है। यदि चंद्र शुक्र की युति लग्न में बनेगी तो हमारे दिमाग में काम वासना के भाव जागृत होंगे। शुक्र काम वासना व चंद्रमा मन है, इसलिए इन दोनों की युति लग्न में बनने से व्यक्ति के मन में हमेशा काम वासना के विचार ही आते रहते हैं। कुंडली का 5वां स्थान प्रेम संबंधों का होता है। यदि इस स्थान पर शुक्र चंद्रमा की युति होगी तो जातक अपनी शादी से पहले प्रेम संबंधों के जाल में फंस कर रह जाता है। वहीं शुक्र चंद्रमा की युति 7वें घर में बनेगी तो 7वां घर पति पत्नी व प्रेमी प्रेमिका का होने की वजह से चंद्रमा की चंचलता इस प्रेमी प्रेमिका के जोड़े के मन में काम वासना के भाव जागृत करके उसे कामी बना देते हैं। ऐसे ही 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है। यदि इस भाव में शुक्र व चंद्रमा की युति होगी तो प्रेमी प्रेमिका की काम वासना की इच्छा पूर्ति पूरी होगी। क्योंकि 11th हाउस में बैठा चंद्रमा व शुक्र की 7वीं दृष्टि 5th हाउस पर भी पड़ती है और 5th हाउस प्रेम संबंधों का भी होता है जिससे जातक व जातिका को बहका देते हैं, जिसकी वजह से उनका चरित्र भरोसे के लायक नहीं रह जाता है। आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही एक और योग की चर्चा कर लेते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली में 5th हाउस में शुक्र, शनि व मंगल की युति हो और उस युति पर किसी शुभ ग्रह विशेष रूप से गुरु यानी बृहस्पति की दृष्टि न पड़ रही हो तो ऐसा जातक पक्का चरित्रहीन होता है। क्योंकि 5वां स्थान प्रेम संबंधों का होता है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं उसमें इन 3 ग्रहों की युति को 5वें घर में दिखाया गया है। यहाँ प्रेम संबंधों के घर में बैठा शुक्र 2 पाप ग्रहों से पीड़ित है। शनि को नीच ग्रह का माना जाता है, जिसके चलते शनि किसी नीच जाति वाले जातक या जातिका से प्रेम करवाकर उसके चरित्र व उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कलंक लगवा देता है। ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र पर लगे कलंक को जीवन में कभी भी धो नहीं पाता है। चूँकि शुक्र काम वासना का कारक ग्रह है जो एक तरह से पेट्रोल की तरह काम करता है। मंगल आग है और शनि जहरीली हवा। जब ये तीनों ग्रह प्रेम संबंधों वाले 5th हाउस में बैठे होंगे तो काम वासना की आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि किसी भी जातक के चरित्र को भ्रष्ट करना शनि के बाएं हाथ का खेल हो जाता है और इस तरह से जातक या जातिका समाज की नज़रों में चरित्रहीनता की वजह से गिर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और ऐसे ही योग की चर्चा कर लेते हैं। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं उसके मुताबिक यदि पंचम स्थान में शुक्र व राहु की युति होगी तो ऐसा जातक 100% चरित्रहीन होगा। अगर ये कुंडली मिथुन लग्न की हो तब 5वें घर में तुला राशि होगी।
ऐसी सूरत में 5th हाउस में बेटा शुक्र स्वग्रही होने से बलवान होगा और उसके साथ राहु की युति होगी तो बलवान शुक्र काम वासना को और अधिक प्रबल बना देता है। राहु मायावी और छल कपट वाला जहरीला व पापी ग्रह है। ऐसा जातक चरित्र के मामले में भ्रष्ट तो होता ही है, शादी के बाद अवैध संबंधों के चलते अपनी पत्नी के साथ घात करने से भी नहीं चूकता है। बलवान शुक्र 5वें घर में होने से विवाह के पश्चात उस जातक या जातिका के प्रेम संबंध गैर मर्द या गैर औरत के साथ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बलवान शुक्र के साथ राहु की युति है। ऐसा जातक या जातिका छल कपट करके अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात तो करता ही है, लेकिन काम वासना में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने जीवन साथी को भी अपने रास्ते से हटाने से नहीं चूकता है और उसके लिए वो किसी न किसी स्तर पर षड्यंत्र करता रहता है। यदि इस युति पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक या जातिका चरित्र के मामले में रति भर भी विश्वसनीय नहीं होते, यानी वो पूरी तरह से चरित्रहीन होते हैं। और अब बात करते हैं आखिरी योग की। कुंडली में पहला, 5वां, 7वां, 8वां, 11वां व 12वां इन 6 भावों में किसी भी जगह शनि चंद्रमा की युति हो या फिर मंगल शुक्र की युति हो अथवा शुक्र राहु की युति हो या फिर शुक्र शनि की युति हो तो जातक या जातिका निसंदेह चरित्रहीन होते हैं। शनि चंद्रमा की युति में चंद्रमा सौंदर्य व चांदनी की तरह होता है, जबकि शनि की दृष्टि में जहर होता है। इस योग को ज्योतिष में विष योग भी कहते हैं। इसके अलावा शुक्र मंगल की युति काम वासना को भड़काने वाली, शुक्र राहु की युति छल कपट से अवैध संबंध बनाने वाली, शुक्र शनि की युति काम वासनाओं को हवा देने वाली होती है। सारांश में चरित्रहीन होने की बात इस हिसाब से समझ सकते हैं कि कुंडली में शुक्र काम वासना का ग्रह है, मंगल आग व हिम्मत देने वाला ग्रह, शनि जहर घोलने वाला व अपमान दिलाने वाला ग्रह और राहु छल कपट करने का काम करता है। इसलिए जब भी काम वासना व भोग विलास वाले शुक्र ग्रह के साथ आग, जहर व छल कपट वाले ग्रह साथ होंगे तो जातक या जातिका का चरित्र किसी भी सूरत में सही सलामत रहने वाला नहीं है। यदि इन चरित्रहीन योगों पर गुरु की दृष्टि होगी तो जातक या जातिका चरित्रहीन नहीं होकर संयम व ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सच्चरित्रवान होंगे। यदि इन योगों पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो जातक या जातिका 100% चरित्रहीन ही होंगे। अगर इन योगों पर शुभ ग्रह के बजाय पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक या जातिका 200% कैरेक्टरलेस होंगे। इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। मित्रों, कोई भी व्यक्ति अपने चरित्रवान होने का कितना ही झूठा दावा क्यों न करे, उसकी कुंडली उसके चरित्र का वो आईना है जो कभी झूठ नहीं बोलती है, बशर्ते कि कुंडली सही हो। तो दोस्तों, ये था कुंडली के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के चरित्रवान या चरित्रहीन होने का पता लगाने वाले सटीक व प्रामाणिक योग। मैं यहाँ पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से इस तरह के योगों का पता चलने पर उन्हें कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, ताकि किसी भी जातक या जातिका का घर ना टूटे। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कपड़ों में सभी नंगे होते हैं। कमोबेश हर दूसरी कुंडली में इस तरह के छोटे बड़े योग देखने को मिलते हैं। मेरे 40 साल के ज्योतिष के तजुर्बे के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक मेरे द्वारा लाखों कुंडलियों की विवेचना की गई है, उनमें हज़ारों कुंडलियां इस तरह के योगों से भरी पड़ी थी, लेकिन मैंने अपनी मर्यादा के बंधन में रहते हुए उनका किसी से कभी जिक्र नहीं किया। यही ज्योतिषी का धर्म भी है। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त एस्ट्रो DS राठौर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।